जो वकील होता है ना, ये जो काला कोट होता है, ये काला कोट अल्लाह ताला ने इसको पैदा ही आज़ाद की है। वो वकील नहीं होता जो ज़हनी गुलाम हो। 10 जो जजेस हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने उनके जो ट्रांसफ़र लेटर्स हैं वो तैयार हो गए। ब्रेकिंग न्यूज़ है, खबर ले लें। और सिमिलरली जो 4 जजेस हैं, मैंने आपको बताया भी था, और उन 4 जजेस में से भी अभी खबरें आ रही हैं कि एक जो सीनियर जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। और बकाया जो जजेस हैं बाबर सत्तार हैं और दूसरे जो जजेस हैं, एक खातून जज को छोड़ के, तो उनके भी ट्रांसफ़र लेटर्स तैयार हो गए हैं। हुकूमत ये समझ रही है कि शायद बस एवरीथिंग इज़ कंट्रोल्ड नाउ, हम छा गए हैं, 27वीं यानी तरमीम पास हो गई है। तो ये तो अभी जो है ये ट्रेलर है, फिल्म तो अभी शुरू ही नहीं हुई। नाज़रीन, मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। खबर ले लें, अभी जो ताज़ा तरीन लाहौर से खबर आ रही है। खबर ये है कि लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा साहब ने भी बिल आखिर अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। नाज़रीन, अब ये जो शम्स महमूद मिर्ज़ा साहब हैं, इनका इमरान खान के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में चूंकि आइन और कानून जो है वो लौंडी बन चुका है, तो इसलिए अब मैं यहाँ पे नहीं रह सकता। और आइनी जो अदालत है उसमें जजेस की तकर्रियाँ हो गई हैं। कुछ जजेस तो ऐसे हैं जिनको पाकिस्तानियों ने जिनके नाम ही पहली मरतबा सुने हैं, लेकिन आप सुनते जाएं, देखते जाएं और शर्माते जाएं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। अब तब्दीलियाँ रोनमा हो रही हैं पाकिस्तान में, और हुकूमत ये समझ रही है कि 27वीं यानी तरमीम के बाद हर चीज़ कंट्रोल्ड हो गई है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं। अनडाउटेडली एक तो ये है कि एहसन भौन और ये जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं, इन दोनों ने जो बार की सियासत है, वकला की जो सियासत है, उसको बड़ी अच्छी तरह से कंट्रोल कर लिया है। और पंजाब बार कौंसिल हो, सुप्रीम कोर्ट बार कौंसिल हो, हाई कोर्ट बार कौंसिल हो, ये सारी की सारी जो पॉलिटिक्स है उन्होंने कंट्रोल की हुई है, वक्ती तौर पर उनके हाथ में है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो वकील होता है ना, ये जो काला कोट होता है, ये काला कोट अल्लाह ताला ने इसको पैदा ही आज़ाद की है। वो वकील नहीं होता जो ज़हनी गुलाम हो। तो नाज़रीन, ये कहना कि ये सारे वकला यहाँ पे बैठ जाएंगे। अतर मिनल्ला साहब के बारे में एक जो ख़तरा है वो ये है कि ये वही अतर मिनल्ला साहब हैं कि जब वो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब, आपको याद होगा, मुशर्रफ साहब के खिलाफ उनकी कंपेन चली थी, तो अतर मिनल्ला साहब ने उनके ये ड्राइवर थे, उनके साथ हर इवेंट पे मौजूद थे, तकारीर कर रहे थे, हर जगह पे जा रहे थे। और अतर मिनल्ला साहब और मंसूर अली शाह के बारे में, इनके एजाज़ में लाहौर हाई कोर्ट बेंच ने एक ज़ोहराने का एहतमाम किया है। अगर ये 2 जजेस वहाँ पे दोनों आ गए तो फिर आप ये अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि ये वकला तहरीक लाहौर से ही शुरू हो जाएगी। अगर वहाँ पे ना आए, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के बारे में कहा जा रहा है कि चूँकि वो एक पढ़े लिखे और बड़े वो कूल एंड काम से जज हैं, तो वो तो शायद हो सकता है कि ना आए। लेकिन अतर मिनल्ला साहब चूँकि पॉलिटिकली एंगेज रहे हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, तो ये हुकूमत के लिए टफ टाइम होने वाला है। दूसरी जानिब अब हम आ जाते हैं कि अभी एक मैंने आपको बता दिया कि शम्स महमूद मिर्ज़ा साहब जा रहे हैं। 10 जो जजेस हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने उनके जो ट्रांसफ़र लेटर्स हैं वो तैयार हो गए। ब्रेकिंग न्यूज़ है, खबर ले लें। और सिमिलरली जो 4 जजेस हैं, मैंने आपको बताया भी था, और उन 4 जजेस में से भी अभी खबरें आ रही हैं कि एक जो सीनियर जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के बारे में कहा जा रहा है। और बकाया जो जजेस हैं बाबर सत्तार हैं और दूसरे जो जजेस हैं, एक खातून जज को छोड़ के, तो उनके भी ट्रांसफ़र लेटर्स तैयार हो गए हैं। तो नाज़रीन, ये जो कुछ हो रहा है ना, ये इतना सिंपल है नहीं जितना हुकूमत इसको ले रही है। हुकूमत ये समझ रही है कि शायद बस एवरीथिंग इज़ कंट्रोल्ड नाउ, हम छा गए हैं, 27वीं यानी तरमीम पास हो गई है। तो ये तो अभी जो है ये ट्रेलर है, फिल्म तो अभी शुरू ही नहीं हुई। और जब ये फिल्म शुरू होनी है तो फिर उसके बाद आप देखेंगे कि यही हुकूमत होगी, PMLN और पीपल्स पार्टी, और यही वकला होंगे। लेट्स सी दैट। अब मामला इमरान खान से आगे चला गया है और PTI के बाद से भी बाहर निकल गई है बात। अब वकला, जजेस, हुकूमत, एस्टेब्लिशमेंट, लेट्स सी दैट के जो इवेंचुअली जो पॉइंट्स हैं वो क्या निकले। नाज़रीन, मैंने आप तक कई जो चीज़ें हैं वो रखी हैं, कई मरतबा आपको बताया भी है। मुशर्रफ साहब के दौर हम सब के सामने, जब तक वो कूल एंड काम सुकून से खेलते रहे, चलता रहा सीन, अवाम की कोई गम व गुस्से का इजहार नहीं किया। लाल मस्जिद वाला ऑपरेशन हो गया, फिर उसके बाद जूँ ही इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी वाला मामला हुआ, अवाम को तो चाहिए था ना कुछ चाहिए था। फिर उस वक्त की जो एजेंसीज थी वो मुशर्रफ के खिलाफ खड़ी हो गई, तहरीक शुरू होगी, वकला तहरीक शुरू हुई। इमरान खान, मियाँ नवाज शरीफ साहब, पीपल्स पार्टी, वो सारे के सारे इफ्तिखार चौधरी के साथ जुड़ गए। अब भी क्या होने वाला है, अतर मिनल्ला साहब निकलेंगे, जमात इस्लामी, मौलाना फजलुर रहमान, PTI और जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है, इसके जो बड़े ओहदेदारान हैं, ये अतर मिनल्ला साहब की गाड़ी पे मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत जल्द दिखाई दे रहे हैं।
और आप फिर देखेंगे कि पाकिस्तान में जो चीज़ें हैं वो कहाँ की कहाँ चली जाएंगी। तो नाज़रीन, ये है कोर्ट्स की सिचुएशन और पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा। अब मैं आपको एक और भी बड़ी खबर दे रहा हूँ, ज़रा ध्यान से दिल थाम के सुने। हुकूमत को हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को ये मशवरा दिया। उन्होंने कहा जी कि आपने 27वीं आईनी तरमीम कर ली है, अब अगर इमरान खान आ भी जाता है तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, क्योंकि अब तो आपने इस्तिस्ना दे लिया। और जिसके जवाब में इस्टेब्लिशमेंट ने यह कहा जी कि हमें इमरान खान को लेकर अभी भी काफ़ी सारे तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो बाकी हैं। जिसके जवाब में वो बात करने वाले ने यह कहा कि अगर फॉर एग्जाम्पल इमरान खान आपसे ये वादा कर लेता है कि मैं आके निज़ाम को आगे चलने दूंगा और जो अपने ज़ाती बदले हैं वो नहीं लूंगा, तो क्या आप इस चीज़ पे एग्री हो जाएंगे? तो नाज़रीन, अब दिल थामे और ब्रेकिंग न्यूज़ सुने। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि आइंदा 60 से 90 दिनों के दरमियान, 2 से 3 महीनों के दरमियान इमरान खान की बनी गला मुंतकली, पीटीआई के साथ जो मामलात हैं उनको तय करना और चीज़ों को लेके आगे चलना, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने जो मेन जो उनके लिए चैलेंजेस थे वो उन्होंने कवर कर ली। सबसे पहला चैलेंज था कि अदालतों को और ये सारे निज़ाम को कंट्रोल करना, वो हो गया है। अब मामला सिर्फ और सिर्फ एक है और वो है पब्लिक पॉपुलैरिटी का। जो सेंटीमेंट है ना पॉपुलैरिटी का, उसको कंट्रोल करना है और उसके लिए लाजमी है कि इमरान खान के साथ मामला तय किए जाए। और कुछ लोग, कुछ इंटरनेशनल ताकतें वो भी अब कोशिश कर रही हैं कि वो आसिम मुनीर साहब को, एस्टेब्लिशमेंट को, ताकतवर हलकों को एग्री करें कि आप अब इमरान खान के साथ मामला तय कर लें, क्योंकि हालात ऐसे बन गए हैं, चीज़ें काफ़ी कंट्रोल्ड हो गई हैं। अब वो नहीं होगा कि इस तरह से कि आपके बस में से कोई चीज़ बाहर निकल जाए। नाज़रीन, एहतजाज की कॉल है और जमात इस्लामी वाले हमारे जो भाई हैं, दोस्त हैं, उन्होंने अपना जो लॉन्ग मार्च है उसका ऐलान कर दी है। अब आ रहे हैं, लेट्स सी दैट। जमात इस्लामी के बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब के जमात के कुछ लोग, उनसे भी रब्ता हुआ, उन्होंने कहा जी हम भी आ रहे हैं इस्लामाबाद, नवंबर दिसंबर में हम भी आ रहे हैं। पीटीआई ऑलरेडी तैयारी कर चुकी है और सुहेल आफरीदी ने अपनी जो तलबा तंजीमें हैं केपीके की, उनको तैयार किया है। कल बड़ी खबर है, वो भी ले लें, और वो खबर है कि पीटीआई की हुकूमत को पेशावर हाई कोर्ट ने जो रियासती मशीनरी है वो इस्तेमाल करने से मना कर दी और कहा है कि जी आप रियासती मशीनरी इस्तेमाल नहीं करेंगे। नाज़रीन, वज़ीर आला केपी के और रियासती मशीनरी, सरकारी पैसा और अवाम, ये उनके आपस के मामलात हैं। अब इस मुल्क में आइन और कानून को मानता कौन है, लेके कौन चलता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मैं आपको खबर दे रहा हूं कि ये जो पेशावर हाई कोर्ट से फैसला आया है, एजेंसीज की रिपोर्ट है कि सुहेल अफरीदी के आने से पीटीआई में एक नई जान पड़ गई है और केपीके के लोग अब इस बात में मुत्तफिक हो गए कि ये बंदा डी चौक से भागेगा नहीं, हमें वहां पे छोड़ के नहीं आएगा, अगर गोली चली तो ये वहां पे डट जाएगा और ये हमारा हिसाब लेगा। लेट्स सी नाज़रीन, कि मैं कंक्लूड कर लेते हैं। एक तो मैंने आपको खबरें दे दी, इस्तीफे अभी मजीद आने वाले हैं, वकला तहरीक का आगाज हो रहा है, सुहेल अफरीदी पीटीआई का अलम लेकर केपीके से निकलने वाले हैं, लाहौर जमात इस्लामी, जेयूआई और दूसरी जो अपोजिशन जमातें हैं वो भी एहतजाज की तैयारी मुकम्मल कर चुकी है। इस दुआ के साथ कि आने वाला दौर पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।